नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन पोपली आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडी सर्कल में। जैसा कि आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ले आइए सीबीएसई के लिए कुछ क्वेश्चंस ले आइए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे कह रहे हैं। मैं मैक्सिमम लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, लाइक नहीं बढ़ते, मुझे कैसे पुश मिलेगा? दिन में 10-10, 15-15 वीडियो शूट करनी पड़ रही है मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, दोस्तों, समझ लो कि मेरा भी साथ दीजिए। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिजनेस स्टडी की किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स भी ले सकें। और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात है, आप मार्क्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। क्योंकि शायद ही बच्चे क्यों फंसते हैं इसके अंदर, बच्चों को दिक्कत है सर केस बेस्ड स्टडी में हम एनालिसिस नहीं कर पाते, केस बेस्ड स्टडी के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है ना, जो सेम एज इट इज आए थे इस बार, ठीक है ना, वो मैं पेपर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं डिसाइड कर रहा हूं, टारगेट सेट कर रहा हूं, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगले 10 डेज बाद आपको लगेगा हाँ जी कोई भी क्वेश्चन पेपर दे दो मैं पास हो जाऊंगा। बस आपको इस तरीके से पढ़ लेना है जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिए। आपके लिए भी वीडियो आ रही होगी, अगर आपका बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, तब भी आपके लिए वीडियो आ रही है। नेक्स्ट वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, और जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको है आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर ले। कहीं पर मेरी स्पीड ज्यादा लगी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत फ्लो में कई बार मैं बोल जाता हूं, तो उसमें आप साइड से जाके आपको पता ही होगा कैसे स्लो करके आप सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये चैप्टर है आपके, टोटल कितने चैप्टर्स है? 12 चैप्टर्स है, टोटल 12 चैप्टर्स है ओनली। उसमें से भी मैं सिलेक्टेड चैप्टर आपको बताऊंगा जो आपने करने हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। आप, मेरी रिक्वेस्ट है इस स्क्रीन से आप प्लीज देखिए, इस स्क्रीन पर देखिए टोटल कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर में से भी हमें लिमिटेड करने हैं, और अभी 15 जुलाई को पेपर है, तो टाइम हमारे पास काफी है। तो बिजनेस स्टडी के अंदर टोटल चाहे 2023-24 हो या 24-25 हो, यही रहने वाला पैटर्न, क्योंकि इसमें से कुछ एलिमिनेट करना आसान नहीं है। पेपर इजी आता है जैसे मैंने भी बताया, पर केस बेस्ड आता है, वो भी बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। फिलहाल के लिए ये आपके चैप्टर्स हैं। आप एक कॉपी और पेन उठाइए प्लीज। ये चैप्टर्स के नाम आपने कहीं पर होंगे, नहीं है तो अभी फिलहाल अपनी बुक उठा लीजिए, उसके अंदर आपको मार्क कर लीजिए कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने हैं, उसके हिसाब से आप स्टडी करेंगे। तो ये 12 चैप्टर्स है। 12 में से हमने 6 या 7 सेलेक्ट करने हैं, जो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले एक बार रीड करके रखने हैं। और इसके भी मैं आपको पूरी बुक के जादू क्वेश्चंस दूंगा। जादू क्वेश्चंस जिन्हें मैं कहता हूं 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं टोटल में, जिसमें से पासिंग मार्क्स तो 101% आता है। आपको मैं वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आपने सिर्फ वही लर्न कर लेनी है। हो सका तो आंसर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट उसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा। हाँ, क्वेश्चंस के लिए प्रॉमिस कर रहा हूं कि क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। आइए, ये रहा एक लिस्ट है। मैं आपको बताता हूं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, जिससे फिर मैं आपको बताऊंगा हमने कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, जिससे हम अगले 10 दिन में पास पक्का पक्का हो जाएंगे। आइए, इसके अंदर ग्रुप वाइज पेपर है, तो ग्रुप वाइज में मतलब उन्होंने ग्रुप बना के थोड़ा आगे पीछे बैलेंस हो जाता है और इजी है। देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एंड एक जैसे क्वेश्चन घूम फिर के सारे आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को पेयर बना दिया इन्होंने। इन तीनों को मिलाकर आपके आ रहा है टोटल, मतलब आपको आएगा 16 मार्क्स का। अब वो बैलेंस हो जाएगा, ऊपर से नीचे से छोटा ज्यादा ये सारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 चैप्टर अगर आपने प्लानिंग लर्न कर लिया ना, तो ये मैं मानता हूं प्लानिंग चैप्टर अगर आपने लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आगे के 8 चैप्टर तक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बार बार वही क्वेश्चन वही लाइंस रिपीट है। जो प्लानिंग है, बिजनेस की जो प्लानिंग है, उसके जो स्टेप्स है वो ये नीचे वाले स्टेप्स ही हैं सारे। यानी प्लानिंग के अलग अलग स्टेप क्या हैं, तो वो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में यही सब आपने पढ़ना है। यानी बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, आप बस डीपली पढ़िए और आपको ये बहुत नॉलेज देगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत नॉलेज इसमें मिलने वाली है। अब मैं बताऊं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज को इन्होंने एक जैसा ग्रुप कर दिया, और इसको, ये सिर्फ 2 ही चैप्टर है जो 14 मार्क्स के आ रहे हैं, और बहुत इजी चैप्टर है ये। क्या इसके अगले जो 3 है, अब आगे मैंने आपको बताया 8 तक सेम है, तो इस वाले को भी इन्होंने 20 मार्क्स का किया हुआ है। यानी मुझे लगता नहीं कंपार्टमेंट की वही, शायद किसी का वो दिन बुरा रहा होगा, लेकिन इसमें कंपार्टमेंट बनती नहीं है। आप कोई बात नहीं, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए बिजनेस स्टडी इजी लगेगी। अब 12 के बाद आप जैसे बीकॉम वगैरह करेंगे, बीबीए करेंगे, उसमें भी ये सब्जेक्ट्स आपको मिलने आपको बहुत इजी लगने वाली है। अब आगे जो है थोड़ा सा टिपिकल है, चैप्टर को मैं टिपिकल मानता हूं बच्चों से, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसके फिक्स है। मैं आपको जो जादू क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर इसके क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, तो हो सकता है पूरा पेपर उसमें से आ जाए। मैं तो इतना श्योर कहता हूं, बहुत ज्यादा पेपर उन क्वेश्चन में से आने वाला है। तो फिलहाल के लिए लेकिन आपको जो मैं चैप्टर आज बताऊंगा वो आपको पढ़ने हैं। तो ये जो 2 चैप्टर है 9 और 10 एक दूसरे से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग। तो बहुत इजीली ये चैप्टर आप कर सकते हैं अगर साथ रहे। 15 नंबर के, लेकिन अभी इन्हें टच नहीं करना है फिलहाल के लिए। अगला आ रहा है मार्केटिंग, वो है थोड़ा सा ना बड़ा चैप्टर है बहुत इजी। जनरल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, हिंदी बोल तो विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के फायदे क्या है, ब्रांडिंग क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन है। तो 11 जो है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या फायदा, मार्केटिंग मिक्स का इसके अंदर जरूर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, आने ही आने हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन हो गया, पी करके प्रोडक्ट, और ये सब बहुत इजी है, ठीक है ना। 4 पीस क्या है मार्केटिंग मिक्स के, आपको ये पढ़ना है। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूर आप देख लेना क्वेश्चन में। कंज्यूमर प्रोडक्शन फ्री के मार्क्स है, 5 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोडक्शन में नए वाला कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट पढ़ लेना, जिसमें पुराना पढ़ा है
उसमें बस ये नए की जो चीजें ऐड हुई हैं वो कर लेना, कुछ भी नहीं, मुश्किल नहीं है। एक कंज्यूमर, और इसमें सब केस बेस तो बहुत ईजी होता है। एक कंज्यूमर है, उसने ये चीज खरीदी लेकिन बिल लेना भूल गया, क्या वो अब इस पे क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, बिल क्यों नहीं लिया? कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है वो देख लो, आपके राइट्स क्या है कंज्यूमर के वो देख लो। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज्यादा आया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेन करना है ना, स्टेट लेवल पे कंप्लेन करना, नेशनल में कंप्लेन करना, उसके लिए 20 लाख से नीचे हो तो यहाँ करनी है, 20 से लेकर 1 करोड़ हो तो, मतलब बस आपको ये याद कर लेना है, 20 लाख से नीचे है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, 20 से 1 करोड़ के बीच है तो आप स्टेट लेवल पर जाएंगे, और अगर 1 करोड़ से अब की कंप्लेन है तो आप नेशनल लेवल पर जाएंगे। मतलब क्लियरली आपको बस ये चीजें याद करिए बार बार, वही सारी टर्म्स वही है, बस आपको यही बताना है और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको एक कंडीशन दे देगा, एक बंदे ने ये खरीदी प्रॉपर्टी, उसके अंदर उसके बाद ऐसे एज कंज्यूमर उसके पास प्रॉब्लम आई तो वो कहां जाने का राइट रखता है, तो आप बताएंगे। अगर प्रॉपर्टी का रेट बता रखा है, अगर 30 लाख है 40 लाख है तो वो जाएगा स्टेट ट्रिब्यूनल में, अगर इससे नीचे है तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब बहुत ईजी है, ये चैप्टर आपने जरूर करने हैं, जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपने सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, जिससे आप आराम से पास हो रहे हैं। आइए, तो पहले आपको सबसे पहले जो आपको पोर्शन खत्म करना है, आप समझ गए होंगे मेरी बातों से, ये पोर्शन सबसे इजी है। और 12th वालों को 27 मार्क्स तो कंपलसरी है लाने, आपको चाहे इंटरनल कितने भी मिले हो, मींस आपके अगर इंटरनल में 20 में से 20 भी दिए तब भी 27 आपको लाने पड़ेंगे। आप मेरी सारी कंपार्टमेंट की जो वीडियोज है उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सारी सुन लीजिए ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो, एक बार चला के छोड़ दीजिए, जो आपके काम की चीजें वो सुनते रहिए, ठीक है ना। सारे रूल्स मैंने बता रखे हैं। 14 और 20 मार्क्स यानी 34 मार्क्स का ये भी आपने जरूर 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 पढ़ना, जो फ्री के मार्क्स है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये कितने का हो गया? 39 मार्क्स का ये आपका चैप्टर जो है वो निकल रहा है। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा जो लाइफ टाइम काम आना है चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आएंगे। हेनरी फ्योल के बारे में आपको पता ही होगा, टेलर के बारे में आपको पता होगा, ये सारे रूल्स पढ़ने हैं, इनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, शायद काफी बच्चों ने इस पर प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन में भी मैं मानता हूं कि 6-7 मार्क्स का तो इसमें से भी आएगा। तो टोटल आपका पेपर जो अच्छी तरह तैयार हो जाएगा वो होगा 45 मार्क्स का पेपर, अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको ये चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए ये आपने पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और 12। सिर्फ ये चैप्टर आपने पढ़ने हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कैसा भी पेपर आ जाए आप फेल नहीं हो सकते, मेरी गारंटी, ठीक है ना। तो आपने ध्यान देना है ढंग से, ठीक है। थैंक यू। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ने बैठ जाएं जल्दी से, और दोबारा से वीडियो सुने, जहां पर मिस हुई है उसे लिखे। इजी लग रहा है आपको पास होना तो इजी है भी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? स्टडी। थैंक यू वेरी मच। आगे मैं और भी, आप अपने सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए नीचे, मैं और भी वीडियोस ले आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।